Hello friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes। दोस्तों आज जो मैं आपको स्टोरी कराने वाला हूं यहाँ पर ये है रोमियो जूलियट। रोमियो जूलियट के मोस्ट 20 क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चंस हैं जो रोमियो जूलियट से हैं और इस प्ले की स्टोरी ऑलरेडी आपको बताई जा चुकी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उस स्टोरी को जरूर सुने। इन 20 क्वेश्चंस को देखने के साथ साथ स्टोरी को भी जरूर सुने और इसके साथ साथ शेक्सपियर के ऊपर काफी वीडियोस मैं बना चुका हूं दोस्तों। उसकी एक प्लेलिस्ट मैं आज क्रिएट करने वाला हूं जिसका लिंक कल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक को भी जरूर देखें जिसमें नंबर्स ऑफ स्टोरीज आपको शेक्सपियर की और शेक्सपियर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर वीडियोस और इवन स्पेशल मैराथन क्लास शेक्सपियर पर बनी हुई है उसको आप देख लेंगे। बल्कि मैं कहता हूं अगर आपने ये प्लेलिस्ट ढंग से तैयार कर ली तो आपका उद्धार हो जाएगा। जैसे कि मिल्टन की एक प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए तैयार की है ना, उसी तरह से शेक्सपियर की भी प्लेलिस्ट तैयार होने वाली है, उसको भी आप जरूर स्टडी कर लेना। और अब हम स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक जो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है रोमियो जूलियट प्ले को लेकर। द हीरोइन जूलियट इज द डॉटर ऑफ, जो हीरोइन जूलियट है वो किसकी डॉटर है दोस्तों? वो डॉटर है कैपुलेट फैमिली की। इसमें दो फैमिलीज दिखाई गई हैं, मॉन्टेग फैमिली और कैपुलेट फैमिली। और यहाँ पर दोनों फैमिली के बीच में एक डिस्प्यूट हो जाता है और बेचारे फंस कौन जाते हैं? रोमियो और जूलियट। और ये नहीं कि इनिशियल स्टेज में ही रोमियो जूलियट को प्रेम के रूप में दिखाया गया, बंदे आपस में एक बॉन्ड दिखाया गया है, बट किस तरह से उन दोनों का एक बॉन्ड होता है, किस तरह से दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करने लगते हैं और किस तरह से ये जो ट्रेजेडी है ये इनकी मृत्यु के साथ इसका अंत होता है, उसको जानना है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है रोमियो जूलियट स्टोरी का, उसको जरूर सुनें। द हीरो इन द नॉवल रोमियो जूलियट इज, जो हीरो है इस रोमियो जूलियट स्टोरी में वो कौन है दोस्तों? यहाँ पर रोमियो है। आई शुड किल दी विद मच चेरिसिंग, ये किसने कहा? ये स्टेटमेंट जूलियट के द्वारा कहा गया। और किस प्ले में? रोमियो एंड जूलियट में। दिस इज द स्टेटमेंट दैट शोज अ पैशन ऑफ लव, virtue itself, vice being misapplied and vice sometimes by action dignified। यहां पर ये कहा गया कि वर्च्यू जो है, जो गुण है, वो कभी कभी खुद अवगुण की तरह काम करता है और कभी कभी जो वाइस है वो भी अच्छे रूप में काम करने लगती है। तो दिस इज द स्टेटमेंट फ्रॉम रोमियो एंड जूलियट। फॉर वीनस, for Venus smiles not in a house of tears, who utters this in Romeo and Juliet। For Venus smiles not in a house of tears, Venus जो है वो हाउस ऑफ टीयर्स में स्माइल नहीं करता। ये किसने कहा है दोस्तों? ये पेरिस का स्टेटमेंट है। पेरिस का स्टेटमेंट कौन है? सभी कैरेक्टर्स के बारे में जानना है आपको, पेरिस का क्या रोल रहा, किस तरह से वो रोमियो जूलियट के बीच में आया, तो वो सारी बातों को जानने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है स्टोरी का, उसको जरूर सुने। For never was a story of more woe than this of Juliet and her Romeo। ये किसने कहा? Who utters and where? This is the statement by Prince in Romeo and Juliet। I will kiss thy lips happily, some poison yet doth hang on them to make me die with restorative। Who utters in Romeo and Juliet? ये किसने अटर किया रोमियो जूलियट में? I will kiss this thy lips happily, some poison yet doth hang on them to make die with a restorative। दोस्तों ये लाइंस बोली जाती हैं जूलियट के द्वारा। किसके द्वारा? जूलियट के द्वारा। What is फ्रायर लॉरेंस doing when he first appears in the play? फ्रायर लॉरेंस क्या कर रहे थे जब वो फर्स्ट अपियर होते हैं प्ले में? फ्रायर लॉरेंस आप जानते हैं दोस्तों एक ज्योतिषी के रूप में यहाँ पर, और इसके अलावा एक जैसे कहते हैं ना वैद्य टाइप के लोग होते थे, तो उस तरह से इनको दिखाया गया है। तो ही इज कलेक्टिंग हर्ब्स एंड फ्लावर्स। ये क्या कलेक्ट कर रहे थे? ये हर्ब्स और फ्लावर्स को कलेक्ट कर रहे थे। Why does Romeo come to फ्रायर लॉरेंस? रोमियो फ्रायर लॉरेंस के पास क्यों आता है? He wants the friar to unite him in a marriage with Juliet। ठीक है ना, वो क्या चाहता है? फ्रायर को यूनाइट करना चाहता है इन मैरिज विद जूलियट। किस चीज के लिए? जो जूलियट के साथ शादी करने के लिए। और फ्रायर लॉरेंस का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों इनकी ट्रेजेडी में, उसको भी जानने के लिए आपको स्टोरी को जरूर जानना होगा, स्टोरी को सुनना जरूरी है दोस्तों। क्लास ये जो है ये क्वेश्चंस के लिए मैंने स्पेशल क्लास बनाई है और ऑलरेडी स्टोरी में बता चुका हूं, तो इसलिए स्टोरी में ज्यादा मेंशन नहीं करूंगा यहाँ पर। हाउ मेनी फैमिलीज आर इन्वॉल्व इन द एक्शन ऑफ द प्ले? इसमें कितनी फैमिलीज इन्वॉल्व है एक्शन ऑफ द प्ले में? दोस्तों दो ही हैं, कैपुलेट फैमिली और मॉन्टेग फैमिली। रोमियो एंड जूलियट में बी क्लास एज, रोमियो जूलियट को किस रूप में देखा जा सकता है? रोमियो जूलियट में बी क्लास एज द ट्रेजेडी ऑफ लव। किस रूप में? ट्रेजेडी ऑफ लव के रूप में इसको देखा जा सकता है। द प्लेस ऑफ एक्शन ऑफ द प्ले इन रोमियो एंड जूलियट इज,
जो प्लेस ऑफ एक्शन है दोस्तों, सेटिंग ऑफ द प्ले हम इसकी कह सकते हैं। सेटिंग ऑफ द प्ले कहां हुई है? वेरोना में हुई है। कहां हुई है? वेरोना में हुई है। टू whom does रोमियो टॉक when he first appears in the play? रोमियो किससे बात कर रहा था जब वो सबसे पहले प्ले में अपीयर होता है? तो वो अपने फ्रेंड बेनवोलियो से बात कर रहा था। किससे बात कर रहा था? बेनवोलियो से वो बात कर रहा था। What happens when the play Romeo Juliet opens? रोमियो जूलियट जब प्ले ओपन होता है तो क्या होता है? The servants of the two hostile families begin to quarrel. दो जो परिवार है उनके जो सर्वेंट्स हैं वो आपस में लड़ने लगते हैं, और किस तरह से ये सर्वेंट्स की लड़ाई मालिकों की लड़ाई में बदल जाती है और किस प्रकार से ये लड़ाई प्यार के बीच में आ जाती है, यही पूरी कहानी है रोमियो जूलियट की। ज्यादा जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर स्टोरी को जरूर देखें। What does the prince do? प्रिंस क्या करता है? He reprimands both. He praises Capulet, क्या वो कैपुलेट की प्रेस करता है? He praises Montag, वो मोन्टैग का प्रेस करता है। He reprimands both, वो दोनों को reprimands करता है, या फिर he starts quarreling, वो भी quarrel स्टार्ट कर देता है। तो your answer will be he reprimands both. What advice does Benvolio offer to Romeo? Benvolio क्या एडवाइस देता है रोमियो को? He asks Romeo to forget Rosalind. वो रोमियो से कहता है कि वो रोजालिन को भूल जाए, ठीक है ना, वो रोजालिन को भूल जाए, वो ये उसको एडवाइस देता है। ऐसा क्यों कहता है और कब उसकी जूलियट से मुलाकात होती है, कब वो रोजालिन को भुला पाता है, ये कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट है। इन द प्ले रोमियो एंड जूलियट अ फीस्ट इज अरेंज्ड बाय, जो रोमियो जूलियट है इसमें जो फीस्ट है, फीस्ट का बहुत स्पेशल सीन है दोस्तों। जो फीस्ट है एक तरह से एक दावत पार्टी होती है, वो किसके द्वारा अरेंज की जाती है? कैपुलेट के द्वारा अरेंज की जाती है, यानी कि कैपुलेट फैमिली के द्वारा अरेंज की जाती है। व्हाट हैपेंस व्हेन पेरिस चैलेंजेस रोमियो? क्या होता है जब पेरिस रोमियो को चैलेंज करता है? पेरिस इज किल्ड बाय रोमियो, जो पेरिस है उसको मार गिराया जाता है किसके द्वारा? रोमियो के द्वारा। तो दोस्तों ये थे 20 क्वेश्चंस, लेकिन अभी आपको जाना नहीं है, एक छोटा सा रिवीजन मैं आपको करा देता हूं इन 20 क्वेश्चंस का, ताकि दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाए और आपको जरा सा भी कंफ्यूजन ना रहे। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन से। जो हीरोइन है जूलियट में, वो डॉटर है किस फैमिली की? कैपुलेट फैमिली की। जैसे कि मैंने आपको बताया दो फैमिलीज हैं, एक कैपुलेट और एक मोन्टेग फैमिली। सो कैपुलेट फैमिली से कौन है? जूलियट है। जो हीरो है रोमियो जूलियट में वो कौन है? रोमियो है। रोमन की जगह इसको रोमियो कर लेना, ये टाइपिंग मिस्टेक है। इसके बाद दोस्तों आई शुड किल दी विद मच चेरिशिंग, ये किसने कहा? ये जूलियट ने कहा। रोमियो जूलियट में वर्च्यू इटसेल्फ टर्न वाइज, इतना याद रख लेना बस, केवल वर्च्यू इटसेल्फ टर्न वाइज, ये स्टेटमेंट कहां आता है? रोमियो जूलियट में आता है। फॉर वीनस स्माइल्स नॉट इन अ हाउस ऑफ टीयर्स, ये किसने कहा? पेरिस ने कहा। फॉर नेवर वाज अ स्टोरी ऑफ मोरवो, ये किसने कहा? प्रिंस ने कहा। रोमियो जूलियट में आई विल किस दाई लिप्स हैप्पीली, ये किसने कहा? जूलियट ने कहा। और इसके साथ व्हाट इज फ्रायर लॉरेंस डूइंग व्हेन ही फर्स्ट अपीयर्स इन द प्ले? फ्रायर लॉरेंस क्या कर रहे थे जब वो फर्स्ट अपीयर हुए? तो वो कलेक्ट कर रहे थे हर्ब्स और फ्लावर्स को। और इसके साथ साथ जो रोमियो है, रोमियो फ्रायर के पास क्यों आता है? वो फ्रायर को चाहता है कि वो उनको जूलियट के साथ उसकी शादी कराने में उसकी हेल्प करे। इसके साथ साथ कितनी फैमिलीज इसमें इन्वॉल्व है? 2 फैमिलीज इन्वॉल्व है। रोमियो जूलियट को किस रूप में क्लास किया जा सकता है? रोमियो जूलियट को ट्रेजेडी ऑफ लव के रूप में क्लास किया जाता है। जो प्लेस है जो रोमियो जूलियट का, यानी कि सेटिंग कहां हुई है? वेरोना में हुई है। रोमियो जूलियट क्या है? एक ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी आप जानते हैं दोस्तों, ट्रेजेडी क्या होती है? ट्रेजेडी is an imitation of an action that is serious, complete and of a certain magnitude, that deals with the dark side of life, the dark part of life, that is called tragedy. And Romeo and Juliet is a kind of love tragedy or the romantic tragedy we can say. इसके साथ साथ जो रोमियो है जब फर्स्ट अपीयर होता है प्ले में, वो किससे बात कर रहा था? बेनवोलियो से बात कर रहा था। और ये जो प्ले है, ये जो रोमियो जूलियट प्ले है ओपन होता है किसके साथ? दो नौकरों की लड़ाई के साथ, जो कि दो अलग अलग परिवार के थे, मोन्टैग और कैपुलेट फैमिली के थे। इसके साथ साथ जो रोमियो जूलियट है वो शेक्सपियर के किस ड्रामेटिक करियर को बिलोंग करता है? थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है। प्रिंस क्या करता है? वो दोनों को रेप्रीमेंट्स करने की कोशिश करता है। बेनवोलियो क्या ऑफर करता है रोमियो को? वो रोमियो से कहता है कि वो रोजालिन को भूल जाए। और जो रोमियो जूलियट है, रोमियो जूलियट में फीस्ट किसके द्वारा अरेंज की जाती है? फीस्ट अरेंज की जाती है कैपुलेट फैमिली के द्वारा। और जब पेरिस रोमियो को चैलेंज देता है तो क्या होता है? पेरिस को रोमियो के द्वारा मार गिराया जाता है। तो दोस्तों ये थे 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, किसको लेकर? रोमियो जूलियट प्ले को लेकर। अगर आप यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो, और अगर आप बेस्ट नोट्स चाहते हैं या फिर रिकॉर्डेड सेशन चाहते हैं, तो हमारी एक स्कीम निकली हुई है जिसमें आपको
2000 रुपीज में नोट्स भी मिलेंगे और साथ साथ रिकॉर्डेड सेशन भी कंप्लीट मिल जाएगा। आप उसको परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमारी ऐप के थ्रू भी उसे ले सकते हैं, और अदरवाइज आप डायरेक्ट कॉल करके भी आप अपने घर पर जो नोट्स है वो मंगा सकते हैं और हमारी रिकॉर्डेड सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। जो हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस है 9756055255, ठीक है ना, ये नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं और आपको जो नोट्स है वो हार्ड कॉपी में मिलेंगे, आपके घर पर भेजे जाएंगे। ग्रामर और लिटरेचर दोनों के नोट्स हैं, जिनकी खुद की कॉस्ट 2000 रुपए है। तो ये मान लीजिए कोर्स के साथ कंप्लीट रिकॉर्डेड सेशन फ्री है, या फिर ये मान लीजिए कि रिकॉर्डेड सेशन के साथ आपको पूरे नोट्स फ्री मिल रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।